इस वीडियो में हम कवर करेंगे MRSAM को, DRDO के MRSAM को, जहाँ पे जो प्राइम इंटीग्रेटर है वो BDL है और कई सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि KRAS। तो यहाँ पे जो MRSAM है इसके आर्मी वेरिएंट को फायर किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा अब्दुल कलाम आइलैंड से। इसके जो 4 टेस्ट हैं वो कंडक्ट हुए हैं, जो कि अलग अलग तरह के टारगेट का अगेंस्ट टेस्ट किए गए हैं। MRSAM को यहाँ पे ऑपरेशनल कंडीशन में रखा गया था, मतलब जिस तरह का डिप्लॉयमेंट आर्मी करेगी उसी मोड में रख के जो टेस्ट फायरिंग है वो की गई है। टारगेट यहाँ पे हाई स्पीड एरियल टारगेट था। मिसाइल ने टारगेट को इंटरसेप्ट किया है और डिस्ट्रॉय किया है, और जो डिस्ट्रक्शन है वो डायरेक्ट हिट से हुआ है। तो ये 4 तरह के टारगेट हैं, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, हाई ऑल्टी टारगेट और लो ऑल्टी टारगेट, चारों को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये सभी मिला के जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है आर्मी की MRSAM को लेके वो प्रूव करती है। जो वेपन की परफॉर्मेंस है, सिस्टम की परफॉर्मेंस है, उन दोनों को वैलिडेट किया गया है फ्लाइट डेटा के साथ। तो आर्मी का जो ईस्टर्न और सदर्न कमांड है उसने DRDO के गाइडेंस में इसको फायर किया है। तो जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है आर्मी के दोनों ही कमांड की वो प्रूव कर ली गई है। यहाँ पे जो 2 रेजिमेंट है वो डिप्लॉय होने जा रहे हैं। जो 5 रेजिमेंट के ऑर्डर है आर्मी के द्वारा वो किए गए थे, जिनको डिलीवर किया जा रहा है। तो जो 2 रेजिमेंट है ईस्टर्न और सदर्न कमांड पे वो डिप्लॉय होने जा रहे हैं। तो LAC और LOC दोनों के अराउंड ये जो MRSAM है वो आपको डिप्लॉयड दिखेंगे। यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है उसमें आमतौर पे जो एक लॉन्च व्हीकल है वो रहेगा, और जो एक मल्टी फंक्शन रेडार है वो रहेंगे, और प्रॉब्ली जो एक पावर जनरेटर है वो भी साथ चलेगा। लेकिन जो यूनिट IAF के MRSAM में कम्युनिकेशन के लिए अलग से चलते हैं, जो एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसके साथ होगा, और प्रॉब्ली जो एक रीलोडर है वो भी साथ में रहेंगे। तो जब भी जो आपका रेडार है, मल्टी फंक्शन रेडार, वो किसी टारगेट को डिटेक्ट करता है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को। जो यहाँ पे CMS है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, उस सिचुएशन की पिक्चर बनाएगा, थ्रेट को असेस करेगा, एवेल्युएट करेगा, जो एंगेजमेंट प्लानिंग है, वे पॉइंट्स हैं उनको तय करेगा, और जो किल असेसमेंट है वो करेगा, और इन सब की इन्फॉर्मेशन तय करने के बाद उसको पास ऑन कर देगा लॉन्चर्स को। फिर वहाँ से जो मिसाइल है वो लॉन्च कर दी जाएगी, जिसके लिए जो गाइडेंस है वो मल्टीफंक्शन रेडार ही करेगा मिड कोर्स में, लेकिन एंड गेम में इसके पास जो अपना सीका है वो टारगेट को हिट करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर मोड है कॉम्बैट मोड, उसमें सभी चीज़ें की गई होंगी, और CMS के पास जो टाइमिंग है रिएक्ट करने के लिए वो जितना क्विक रहेगा आर्मी के MRSAM के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। हालांकि आर्मी के MRSAM में काफ़ी चीज़ें कॉम्पैक्ट कर दी गई हैं। कम्युनिकेशन के जो यूनिट है वो ऑन बोर्ड व्हीकल के साथ चलते हैं, तो यहाँ मुझे प्रॉब्ली ज़रूरत है 1 और 2 लेस व्हीकल की, वो रहेगी। तो आर्मी MRSAM के साथ IAF के कंपेरिजन में जो व्हीकल्स हैं वो कम रहेंगे। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि कोरियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैनवा के साथ साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट को लेके है, और यहाँ पे L&T ने तकरीबन 250 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, $250 मिलियन का, वो साइन किया है हैनवा के साथ। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो एडिशनल 100 K9 वज्र हैं वो प्रोक्योर किए जाएंगे, सेल्फ प्रोपेल्ड हार्विजर्स यानी कि SPH। इन सब को L&T यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगी। जो इनके किट है वो डिलीवर किए जाएंगे हैनवा के द्वारा। उम्मीद यहाँ पे ये देखी जा रही है कि पहले बैच में जो कॉन्टेंट है इंडिजिनस वो 50% से ऊपर होगा, और सेकंड बैच से वो 60% रहेगा, और जैसे ही फेज जाता जाएगा आखिरी व्हीकल तक तो जो इंडिजिनस कंटेंट है वो और बढ़ेगा। तो जो इसका भी रीऑर्डर है K9 वज्र का, काफ़ी समय से वेट कर रहा था। जो प्रोडक्शन लाइन थी L&T की जो K9 को असेंबल कर रही थी वो बंद पड़ गई है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद जो किट है और मटेरियल्स है वो जल्द ही डिलीवर होते हुए दिखेंगे। प्रॉब्ली जो असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी है जल्द होते हुए दिखेगी। तो जैसे इसकी सफलता रही है ईस्टर्न सेक्टर में, उसी को देखते हुए जो रीऑर्डर है वो किए गए हैं। तो जो डिप्लॉयमेंट है वो तकरीबन 100 यूनिट LAC के अराउंड दिखेंगे, और उतने ही यूनिट आपके LOC के अराउंड दिखेंगे। तो जो एक बैलेंस है वो आर्मी यहाँ पे चाह रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।